नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़ एंड वीक एंटिटीज़ के बारे में। दोस्तों, हम जानते हैं कि जो एंटिटी वर्ड है उसका मतलब क्या होता है। उसका सिंपली मतलब होता है कि हमारे कोई भी ऑब्जेक्ट्स, जब भी हम कोई भी डेटाबेस बनाते हैं तो उस वक्त क्या होता है, हमारे पास अलग अलग टेबल्स होती हैं। ठीक है, और उन टेबल्स के जो नेम होते हैं वही हमारा एंटिटी होता है। ठीक है, लेट्स सी कि हमारे पास कोई एग्जांपल है कि हमें स्कूल का डेटाबेस बनाना है। तो उस स्कूल के डेटाबेस में जो भी स्टूडेंट की टेबल है, टीचर्स की टेबल है, सब्जेक्ट की टेबल है, तो ये अलग अलग हमारी एंटिटीज़ होंगी। ठीक है, तो वो जो एंटिटीज़ होती हैं वो हमारी स्ट्रॉन्ग या वीक हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग और वीक एंटिटीज़ क्या होती हैं। इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जो हमारी स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती है वो हमारी सिंपली क्या होती है कि जिसमें हमारा उसका प्राइम एट्रीब्यूट उसके साथ होता है। प्राइम एट्रीब्यूट मतलब सिंपली उसकी प्राइमरी की होती है। ठीक है, देखिए जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, एम्प्लॉय टेबल है। एम्प्लॉय टेबल में एक EID जो एट्रीब्यूट है वो इसका प्राइमरी की है, मतलब वो यूनिकली हर टपल को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो ये इसकी प्राइमरी की इसके साथ है, तो ये हमारी क्या सी एंटिटी हो गई, हमारी स्ट्रॉन्ग एंटिटी हो गई। ठीक है, अब वही हमारी जो वीक एंटिटी है, वीक एंटिटीज़ कैसी होती हैं जिसमें कि हमारा प्राइम एट्रीब्यूट नहीं होता। ठीक है, और वीक एंटिटी को हम कैसे शो करते हैं ER डायग्राम में। वीक एंटिटी को हम डबल रेक्टेंगल बॉक्स में शो करते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमारे पास देखिए कोई दोनों में से कोई भी टपल ऐसा नहीं है जो यूनिकली डिफाइन करे। ठीक है, हो सकता है किसी भी दो लोगों का नाम A हो और उनकी एज भी सेम हो या फिर अलग अलग हो। ठीक है, अगर सेम ही एज होती है, लेट्स से 50 और इनकी भी है, 50 इसकी भी है, तो हम इन दोनों टपल्स को यूनिकली डिफाइन कर ही नहीं पा रहे हैं। अभी अगर हमारे पास कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट होता है जैसे कि उसमें था, पिछले एग्जाम्पल में था EID, तो वो हमारे इन दोनों टपल्स को अलग अलग डिफाइन कर देता। ठीक है, तो उसमें हमारे पास प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, तो ये हमारी कैसी एंटिटी है, ये हमारी वीक एंटिटी है। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक हमने क्या चीज़ देखी थी। अभी तक हमने देखा था कि जब भी हम AR मॉडल से कोई भी रिलेशनल मॉडल बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम सिंपली अपनी टेबल्स बनाते थे प्राइमरी की के थ्रू। ठीक है, प्राइमरी की के थ्रू हम हमेशा अपनी टेबल्स बनाते थे और वो रिलेशन को हम डिफाइन करते थे। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा था, 1 to many, many to 1 और 1 to 1 में हमारे पास रिलेशन होते थे। ठीक है, तो उसमें हमने क्या था, हमारे पास क्या थी, जितनी भी हमारी एंटिटीज़ थी वो सबकी सब स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़ थी। ठीक है, उनके पास अपनी अपनी प्राइमरी की थी, तो उनके थ्रू हम अपने रिलेशन को ईजिली डिफाइन कर ले रहे थे। ठीक है, पर अब हमें इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जब भी हमारे पास कोई भी वीक एंटिटी है, ठीक है, हमारे पास कोई भी वीक एंटिटी है, तो उसका हम रिलेशन मॉडल में उसको कैसे चेंज करेंगे। अच्छा, एक बात और, कि जब भी हमारे पास कभी भी प्राइमरी की अगर नहीं होती है तो हम उस पर्टिकुलर एंटिटी को का हम रिलेशनल मॉडल नहीं बना सकते। जैसे कि ये वाली एक एंटिटी है हमारे पास, एम्प्लॉय एंटिटी, तो इसमें हमारे पास प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, तो इसका रिलेशनल मॉडल बनाना अलाउ नहीं होगा। ठीक है, अगर हमें किसी भी एंटिटी का रिलेशनल मॉडल बनाना है तो उसकी सबसे पहली शर्त यही होगी कि वो किसी न किसी दूसरी एंटिटी के साथ ऐसे रिलेशन में हो, मतलब टोटल पार्टिसिपेशन में हो। ठीक है, अच्छा, अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं इसी चीज़ के ऊपर। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि ये वाला हमारा जो एक ER मॉडल है, ये हमारा सिंपली क्या है, इसको मैं अभी आगे डिफाइन करूँगी इसका मतलब क्या है पूरा, पर पहले हम ये देख लेते हैं। देखिए कि ये वाला जो हमारा रिलेटिव हमारे एंटिटी है, ये हमारी कैसी है, ये हमारी वीक एंटिटी है। ठीक है, और जो हमारी एम्प्लॉय एंटिटी है ये हमारी कैसी है, ये हमारी स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, क्योंकि इसका जो प्राइमरी की है वो इसके साथ है। ठीक है, पर रिलेटिव वाले की प्राइमरी की नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हमारी क्या है कि इसको कन्वर्ट करने के लिए ER मॉडल से रिलेशनल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जो वीक एंटिटी है वो एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी के साथ रिलेशन में होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर भी वीक एंटिटी है और यहाँ पर भी, तो वो नहीं हो पाएगा, वो उसको हम नहीं चेंज कर सकते रिलेशनल मॉडल में। और दूसरी बात क्या है, हमने पहले पढ़ा था कि पार्टिसिपेशन, हमने एक वर्ड पढ़ा था पहले रिलेशनशिप में। ठीक है, तो कोई भी वीक एंटिटी है वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी के साथ हमेशा टोटल पार्टिसिपेशन में होनी चाहिए।
ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर इसके जितने भी एट्रीब्यूट हैं वो सबके सब इस रिलेशन में अगर यूज़ हो रहे हैं, तभी तो मैं सारे के सारे एट्रीब्यूट को यूनिकली डिफाइन कर पाऊँगी इसकी हेल्प से, है ना। अगर ये नहीं है, अगर ये पार्शियल पार्टिसिपेशन में है, मतलब कि इसके कुछ जो टपल्स हैं वो इसके साथ रिलेशन में नहीं है, तो उन टपल्स को मैं यूनिकली डिफाइन कर ही नहीं पाऊँगी ना, क्योंकि मुझे तो रिलेशनल मॉडल बनाना है इसका, है ना। तो ये हमारा क्या था, ये एक बेसिक जो क्राइटेरिया है वो था किसी भी रिलेशन मॉडल को बनाने के लिए वीक एंटिटी के, ठीक है। अब मैं इस टेबल को आपको एक बार समझा दूँ, सॉरी इस ER डायग्राम को एक बार समझा देती हूँ। दोस्तों ये जो ER डायग्राम है वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक टेबल है रिलेटिव्स की। लेट्स से हमारे पास कुछ नेम है, जैसे कि ABC, ये कुछ नेम्स हैं, इनकी कुछ एज होगी, और एक A है फादर, ये मदर, और ये ब्रदर है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे इनकी ID है 1, 2 एंड 3, और इनका नेम है X, Y एंड Z, ठीक है। एज हमारी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारी कुछ एक टेबल है, मतलब ये रिलेटिव जो हैं, रिलेटिव्स जो हैं वो इस एम्प्लॉयज़ के रिलेटिव्स हैं, ठीक है। तो ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, 1 to 1, 1 to 1 में हो सकते हैं, 1 to many में, many to 1 में हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि इस इस पूरे इस पूरे ER डायग्राम को मैं रिलेशनल में कैसे चेंज करूँ। पहले से हम क्या करते थे, हम इसकी सिंपली एक प्राइमरी की ले लेते थे, ठीक है। यहाँ पर ले ली, जैसे कि EID ले ली, तो वो उसको डिफाइन कर देता था, तो हमारा रिलेशनल मॉडल में चेंज हो जाता था। पर अब अगर हम EID लेते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा, अब ये देखते हैं। तो जैसे कि मैंने EID अगर यहाँ पे ले लिया, ठीक है, लेट्स से कि ये जो हमारा रिलेशन है वो 1 to many में है, ठीक है। 1 to many में होगा अगर हमारा रिलेशन, तो ये हम कैसे डिफाइन करेंगे, 1 to many, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि अगर जैसे कि मैंने कोई भी एक टेबल बनाई, तो उसमें ये हो सकता है कि ये हमारा EID है, ठीक है, और ये हमारा नेम है, ठीक है, इस वाले का नेम, ठीक है। तो होगा क्या कि EID हमारी हमारे दो जो एम्प्लॉयज़ हैं, सॉरी, हमारे पास जो एक एम्प्लॉय है वो किसी भी दो के साथ रिलेशन में है, ठीक है। A भी है और B भी है, मतलब उसकी फादर और मदर दोनों रिलेटिव्स हैं यहाँ पे, ठीक है। A और B दोनों इससे मिल रहे हैं, A और B दोनों के दोनों इससे मिल रहे हैं, मतलब किसी भी एक से मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए इस केस में जो हमारा EID है, तो उसको तो हम प्राइमरी की नहीं बना सकते ना इस टेबल की, ठीक है। तो हमें कुछ ना कुछ एक ऐसी की चाहिए होगी कि जो उसके साथ प्राइमरी की में हेल्प कर सके। तो लेट्स सी कि हमने नेम ले लिया, ठीक है। नेम अगर हम ले लेते हैं तो वो हमारा सही रहेगा। तो इसमें अब हम क्या करेंगे कि EID हम जितनी बार भी लिख लें, ठीक है। लेट्स से मैंने इसे 3 बार लिख दिया, 1 2 1 1 1, ठीक है, मतलब कि तीनों में हमारा EID है, ठीक है। अब मुझे नेम जो है, नेम मैं इसमें रिपीट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि जैसे कि 1 है, 1 अगर रिलेशन में है A के साथ, ठीक है, तो 1 का A से जो रिलेशन होगा वो हमेशा फादर का ही है, हमेशा ही वही रहेगा। अगर मैंने दोबारा से भी A लिखा तो भी वो फादर ही रहेगा ना, कुछ और तो हो नहीं जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि नेम एक ऐसा एट्रीब्यूट है रिलेटिव में जो कि अगर EID के साथ मिलता है तो वो रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो नेम हमारी किस टाइप की, हमारी की हो गई, या हमारी पार्शियल की हो गई, ठीक है। तो हमें एक और रूल मिल गया कि जब भी हमारे पास वीक एंटिटी हो तो उसमें एटलीस्ट एक ऐसा एट्रीब्यूट ज़रूर हो कि जो दूसरे वाले एट्रीब्यूट से मिलके जो रिलेशन में है इस प्राइमरी की के साथ, तो वो जब भी उससे मिलेगा तो वो रिपीट ना हो, ताकि वो हमारा की बना सके। तो अब इस रिलेशन की हमारी की क्या बन गई, इस रिलेशन की हमारी की बन गई EID और नेम, ठीक है। ये हमारी इस रिलेशन की क्या बन गई, की बन गई।
ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं किसी भी वीक एंटिटी का किसी भी रिलेशनल मॉडल में। अच्छा, अब हमें इसमें दो चीज़ें समझ में आई कि हम रिलेशनल मॉडल कैसे बनाएंगे, ये तो हमें समझ में आ गया। अगर इसमें ये सिंपल हमारी चीज़ होती तो हम इसको ईआईडी लेकर सिंपल बना देते, जैसे कि अभी तक हमने किया था, ठीक है। पर ईआईडी यहाँ पर मल्टीपल सेम नेम आ रहे हैं, तो उसमें इसका प्राइमरी की बनने का कोई चांस नहीं है, तो इसको कोई ना कोई दूसरा एट्रीब्यूट लेना ही पड़ेगा। तो दूसरा एट्रीब्यूट ऐसा होगा जो इसकी पार्शियल की होगी। अगर तो आपको किसी भी क्वेश्चन में ऐसा दिया जाए कि पार्शियल की है हमारे पास, ठीक है, तो हम उसके साथ उसकी प्राइमरी की को मिला के कॉम्बिनेशन चेक कर लेंगे और उसको की बना देंगे, ठीक है। अगर तो केस में जो उसकी प्राइमरी की है वो काम नहीं कर रही है तो, ठीक है। तो ये हमारा रिलेटिव कैसा हो गया, ये हमारी वीक एंटिटी थी, ये हमारी स्ट्रॉन्ग एंटिटी थी, और इसका हमने क्या करा, कन्वर्जन इस तरीके से कर दिया, ठीक है। तो अच्छा, ये हमारी पार्शियल की थी। अब एक चीज़ और है हमारी, हम जो पार्शियल की बनाते हैं, ठीक है, जो हमारी प्राइमरी की होती है उसको तो हम एक अंडरलाइन से शो करते हैं। पार्शियल की को हम कैसे शो करते हैं ईआर डायग्राम में, डॉटेड लाइन से, ठीक है। तो सिंपली ये था हमारे इस वीडियो को समझाने का मतलब। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू सो मच।